हेलो साथियों, आपके लिए आज एक महत्वपूर्ण आदेश लेके आए हैं जो 25/3/2022 को जारी हुआ है। किसके द्वारा? राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा 35 जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त जिले, जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केंद्र, समस्त जिले। विषय में दिया है राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति हेतु चयन परीक्षा 20/3/2022 के आयोजन उपरांत आदर्श उत्तर तालिका का अवलोकन संबंध में। जो विषय में दिया है कि जो राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा जो हुई थी, कब हुई थी? 20/3/2022 को आयोजन हुआ था। उसके जो आदर्श उत्तर दिए हैं जो उसके अवलोकन संबंध में है। तो देखिए इसमें क्या बताया है। सत्र 2022-23 में NMMSS की परीक्षा राष्ट्रीय मीन्स मेरिट कम्स की परीक्षा दिनांक 20/3/2022 को संपन्न हुई थी। तो जो राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति हेतु चयन परीक्षा कब संपन्न हुई थी? 20/3/2022 को संपन्न हुई। उक्त परीक्षा के प्रश्नों के आदर्श उत्तर अवलोकन हेतु एजुकेशन पोर्टल में अपलोड कर दिए गए हैं। जो 20/3/2022 को हमारी राष्ट्रीय मीन्स मेरिट कम्स की परीक्षा हुई थी, उसके जो प्रश्नों के उत्तर आदर्श उत्तर हैं एजुकेशन पोर्टल पे अपलोड कर दिए गए हैं। कृपया विद्यालयों को अपने स्तर से सूचित करने का कष्ट करें और जो विद्यालय जितने भी स्कूल हैं उन्हें अपने स्तर पर सूचित करने के लिए कहा गया है। संलग्न में क्या कहा है? आदर्श उत्तर तालिका, और सेकंड नंबर दिया है प्रारूप आदर्श उत्तरों पर आपत्ति हेतु अभ्यावेदन। जब आप आदर्श उत्तर पुस्तिका आपको मिलेगी तो उससे यदि आपने जो आंसर सही लगाए हैं और यदि आपको आपत्ति है तो आप आपत्ति हेतु आवेदन कर सकते हैं। और ये आदेश किसका है? लोकेश कुमार, भोपाल प्रदेश अपर मिशन संचालय, राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल का है। देखिए यहाँ पे आंसर शीट दी हुई है, आप मिलान कर सकते हैं। देखिए आंसर शीट क्या दी हुई है। ये मानसिक योग्यता के प्रश्न दिए हैं। प्रश्न 1, 2, 3, 4, पहले का C, दूसरे का D, तीसरे का C, चौथे का A, पाँचवें का C, छठवें का D। इस प्रकार से ये दिए हुए हैं, पूरे क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके यहाँ पे जितने क्वेश्चन हुए थे। तो आप एक एक करके मिला सकते हैं। देखिए यहाँ से मैं धीरे धीरे से चला रहा हूँ, आप चाहें तो देख के इनसे मिलान कर सकते हैं कि कौन सा आंसर सही है, कौन सा आंसर गलत है। तो ये 45 से 90 तक क्वेश्चन किसके थे? मानसिक योग्यता वाले। मानसिक योग्यता के 1 से 90 तक की। फिर विज्ञान के आपके देखिए यहाँ पे विज्ञान के प्रश्न दिए हुए हैं। एक का पहले का C, दूसरे का C, तीसरे का A, चौथे का B, पाँचवें का A। तो ये आप जो आपको प्रश्न पत्र मिला है उस प्रश्न पत्र से इन आंसरों को मिलान कर लीजिए कि आपने सही आंसर किस पे लगाया है, सही है या गलत है। तो इस प्रकार से ये विज्ञान का भी देख सकते हैं आप। ये विज्ञान के देखिए, विज्ञान कितने क्वेश्चन थे? ये 35 क्वेश्चन विज्ञान के। तो इस प्रकार से आप मिलान अपने उससे कर सकते हैं कि आपने सही आंसर पे टिक मार्क किए। तो ये जो आदर्श प्रश्नों के उत्तर हैं ये सही है या गलत हैं आपके इससे। फिर इस प्रकार ये सामाजिक विज्ञान की देख लीजिए, 36 प्रश्न चालू हुए हैं। ये सामाजिक विज्ञान के 36 से लेके कहाँ तक दिए हुए हैं? 70 दिए हैं। तो आप एक एक करके इससे मिलान कर सकते हैं। उसके बाद अगला पेपर है आपका गणित का। तो गणित के भी यहाँ पे दिए 71 का C, 72 का A, 73 का C, 74 का A, 75 का B, फिर 76 का C। तो इस प्रकार से ये गणित की हो गई, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और मानसिक योग्यता। तो देखिए गणित की भी हम आगे बढ़ा के बता दे रहे हैं। ये टोटल 90 क्वेश्चन, 90 मानसिक योग्यता के विज्ञान, और ये आपका कौन सा विषय था? सामाजिक विज्ञान और गणित। इसके कुल मिला के 90 प्रश्न हो गए। तो ये आपकी राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट चयन परीक्षा 2022-23 परीक्षा दिनांक 20/3/2022 की उत्तर कुंजी है। तो इस प्रकार से आप इससे मिलान कर सकते हैं। मैं फिर से एक बार पुनः विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित के एक साथ चला रहा हूँ, धीरे धीरे आप देख सकते हैं। आप इससे मिलान करने के बाद यदि आपको फिर दिया है, देखो प्रारूप दिया है, आदर्श उत्तरों पर आपत्ति हेतु अभ्यावेदन। यदि आपको ये आदर्श उत्तरों पर आपत्ति है तो आप अपना आवेदन लगा सकते हैं। जैसे परीक्षा का नाम लिख देंगे, जो परीक्षा का नाम है आपका, अभ्यर्थी का अनुक्रमांक जो रोल नंबर होता है, अभ्यर्थी का नाम और अभ्यर्थी का परीक्षा केंद्र। उसके बाद क्या करेंगे? फिर दिया है आदर्श उत्तर में निम्नलिखित उत्तर त्रुटि है।
तो इस आदर्श, जैसे आपने यहाँ उदाहरण दिया, सरल क्रमांक, उत्तर क्रमांक, आदर्श कुंजी में प्रदर्शित उत्तर, अभ्यर्थी के अनुसार उत्तर, उत्तर के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज और संलग्न क्रमांक। तो यहाँ पे आप उनका उत्तर लिख दीजिए, उत्तर क्रमांक जो आएगा, फिर उसका आदर्श कुंजी का प्रदर्शित उत्तर, फिर अभ्यर्थी ने जो उत्तर दिया वो उत्तर लिख देंगे। इस प्रकार से इन कॉलमों को पूरा कर सकते हैं। उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न करेंगे। जब ये आवेदन आप देंगे तो जितने भी आप त्रुटि संबंधित अभ्यावेदन जो आवेदन है उसे संलग्न करेंगे, आवेदक के हस्ताक्षर, दिनांक। तो इस प्रकार ये राष्ट्रीय मेंस मेरिट जो है, आपको उसके जो आदर्श उत्तर दिए गए हैं और यदि उस पर आपत्ति है तो आप उस पर आवेदन भी कर सकते हैं। तो इस जो आदेश के अनुसार जो बताया गया है, तो जिन बच्चों को देख लीजिए कि उनके बच्चों को लग रहा है कि हमारा उत्तर यहाँ पे ये आ रहा है, तो आप प्रमाण सहित उसको आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है साथियों।